नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम, नीट और आईआईटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए न्यू क्वेश्चंस का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पुराने होते हैं वो हमको कहीं ना कहीं रटे हुए होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड एंड कीटोन्स माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। अब ये सारे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बनाऊंगा और आप बस करते चलिएगा साथ में। अगर आपका ये चैप्टर प्रिपेयर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रिपेयर्ड है तो भी आप लॉजिक्स डेवलप कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आपको एक आइडिया होगा कि कैसे किस तरह से हमने प्रोसीड करना होता है। मैं बहुत ही एक छोटे से बच्चे की तरह, जैसे आप स्टूडेंट्स होते हैं उसी तरह से आपको समझाऊंगा। जैसे एक बच्चा सोचता है, टीचर की तरह नहीं, बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट जिस तरह गुरु पे भरोसा करके सारी चीज़ें सीख कर लॉजिक्स अप्लाई करेगा, बिल्कुल वही लॉजिक अप्लाई करके आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो सकती है। बच्चे डरते हैं, आइए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने ही बनाऊंगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, an organic compound with molecular formula C5H10. An organic compound with molecular formula C5H10. Next, the examiner is saying on reaction with O3 zinc and water, O3 zinc and water gives B. This organic compound, let us suppose this is an organic compound A, gives B plus C. Now this B gives positive iodoform test, positive iodoform test. But this gives negative tolerance test, negative tolerance test. Whereas A gives positive iodoform test as well as positive tolerance test. Now the question asked by examiner, वो कि मैं ही हूँ इस समय, what is the IUPAC name of this compound? IUPAC, IUPAC name of this compound, starting compound. What's that? This is your question on the screen. अब देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कर दें और ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको आता है लेकिन आप उसकी अप्रोच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ साथ देखिए। मान लीजिए मैं एक कमज़ोर स्टूडेंट हूँ, मुझे ये पता लग रहा है इस रिएक्शन में कि C5H10, अगर ये एल्केन होता C5H10 तो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते? C5H12। इसका तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है। इसको कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, कुछ लोग इस तरह भी देखते हैं। देखिए किस तरह वो देखते हैं इस कंपाउंड को कि इसका डीबी, किसी को डीबी नाम पता होता है, किसी को डीयू नाम पता होता है, किसी को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी पता होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इन बातों से, बड़ी बड़ी बातों से हमें आंसर तो आ जाता है x+1, वेर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस y/2, जहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। कार्बन कितने हैं? 5 हैं
और +1 माइनस हाइड्रोजन 10/2, 6 में से 5 गया 1। आंसर तो आ गया इसका। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? कितना आया? 1 आया। लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आता। यहाँ पे हमने क्या बात की? x कार्बन का अमाउंट है, y हाइड्रोजन का नंबर है। इसको अगर आप देसी भाषा में देखें, बहुत बेसिक से देखें, अगर आप इस चीज़ को अगर आप बहुत ही बेसिक से देखने की कोशिश करें माय डियर स्टूडेंट, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम एल्केन लेते तो C5H12 होता, लेकिन ये है कितना? C5H10। इसका मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है। दैट मीन्स ये कंपाउंड या तो साइक्लिक हो सकता है या ये एसाइक्लिक है। अगर ये कंपाउंड साइक्लिक होता, अगर ये कंपाउंड जो कि दिया हुआ है C5H10, अगर ये साइक्लिक होता तो इसकी फिर ओजोनोलिसिस नहीं होती माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ओजोनोलिसिस होने के लिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से किसी का होना जरूरी है। इसका मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। बात आती कि एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड है ये। अब वो कंपाउंड ओजोनोलिसिस, दिस इज नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से 2 कंपाउंड दे रहा है। अब इन 2 कंपाउंड के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट दे और टॉलेंस टेस्ट दे, ऐसा कंपाउंड दुनिया में एक ही है। दुनिया में एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता हो और टॉलेंस टेस्ट भी देता हो। उसका नाम है कंपाउंड का एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ये सी कंपाउंड क्या है? एसिटल्डिहाइड है। और बचे कितने कार्बन? 3 कार्बन। और 3 कार्बन का कीटोन वैसे एक ही होता है, और कीटोन है ये कैसे पता चल रहा है कि नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट दे रहा है? क्योंकि कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट नहीं देते। तो ये रहा हमारा एसीटोन, और आइडोफोन टेस्ट दे रहा है, ये भी पता लग रहा है। बस हमने करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है और यहाँ से वाटर, यानी कि ये वाटर नहीं, ऑक्सीजन को हटा देना है और जोड़ के प्रोडक्ट बनाना है ना। मुंडी से मुंडी जोड़ देना, ऑक्सीजन को हटा देना भाई साहब। मुंडी से मुंडी जोड़ के ऑक्सीजन को हटा देना, बस आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया आइए देखते हैं। हमारा आंसर आ गया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया भाई साहब। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। इसको आप क्या बोलेंगे? IUPAC नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। सो 2 मिथाइल ब्यूटोइन। आंसर इज 2 मिथाइल ब्यूटोइन। व्हाट्स द आंसर बच्चा लोग? 2 मिथाइल ब्यूटोइन। 2 मिथाइल ब्यूटोइन इज द आंसर। तो ये रहा हमारे डियर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? आपको बढ़िया लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएंगे। हम मूव करते हैं एक दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। An organic compound with molecular formula C5H10। C5H10। अरे गुरु जी, यही तो क्वेश्चन अभी अभी आपने कराया, C5H10। थोड़ा बदल दो। नहीं, हम बदलेंगे नहीं, हम कलर बदल देते हैं। C5H10। नाउ एग्जामिनर इज सेइंग कि इसका हमने क्या किया? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दिया। दैट इज O3 जिंक एंड वाटर। चाहे तो वो O3 जिंक एंड वाटर लिख दे, चाहे इसके लिए वो शब्द यूज कर दे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या वर्ड? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और उसने कहा कि इस कंपाउंड ने 2 प्रोडक्ट दे दिए, A एंड B, और A एंड B के बारे में कुछ नॉलेज दे देगा वो। फिर आपसे वो तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। वो कह रहा है कि A गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। A gives positive tolerance test
and positive iodoform test, positive iodoform test, दोनों ही positive. B gives positive tolerance test but negative iodoform test. Now my dear student, अब उसने फिर से पूछा इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा. जस्ट फाइंड आउट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है. इस बार एक बात तो बहुत क्लियर है कि दोनों के दोनों क्या हैं, एल्डिहाइड हैं. और मैंने आपसे अभी कहा कि दुनिया में एक ही एल्डिहाइड ऐसा है जो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट भी देता हो और आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता हो. तो भैया ये तो पता लग गया कि तुम कौन हो. ऐसे 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको आइडिया लगने लगेगा कि तुम तो भैया CH3CHO हो. You are just acetaldehyde, my dear student. The culprit has been found out that this is being acetaldehyde. And बचा क्या, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, दैट इज प्रोपेनल, my dear students. बस अब आपने क्या करना है, इन दोनों को पकड़ के मुंडी से मुंडी इनकी जोड़ देनी है. कैसे मुंडी जोड़ोगे, ये देखें. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो और उधर से उसको ले आए CH3 CH डबल बॉन्ड हो और इनमें से ऑक्सीजन को भगा देना है. तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट माय डियर फ्रेंड, दैट इज CH3 CH2 CH double bond CH and CH3. So 1 2 3 4 5 pent2ene. So your answer is pent2ene. I hope this is very clear to all of you, my dear friends. सभी को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई. अब आपका इंतजार होगा सर और कुछ क्वेश्चन कराइए, थोड़ा टफ कराइए गुरुजी, है कि नहीं. तो चलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन कराते हैं. Question number 3. So everyone ready for the question number 3? Yes sir. So here is your question number 3, my dear students. Screen पर आपके सामने question number 3. An organic compound, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टफ लगते हैं बच्चों को, वो डरते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में. An organic compound, मान लो उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, कुछ टफ सा दे दिया, कुछ टफ सा दे दिया. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 C6H12 C6H12 and this on reaction with O3 zinc and water, O3 zinc and water gives two products A and B. And what he is saying that this compound A gives positive tolerance test and positive iodoform test. इसको तो जानते ही, देखते ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड बार रिपीट हो रहा है. यानी कि हमारे साथ आप बने रहेंगे तो आपको आदत सी हो जाएगी कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगने लगेगा कि यस व्हाट्स द आंसर. Now B is giving positive tolerance test but can't show aldol condensation. ये थोड़ा अजीब सी बात होगी, टफ सी बात होगी कि कैसे करेंगे इसको. तो माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए. आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. आप अगर थोड़े नॉलेजेबल हैं, अपने आप को थोड़ा ज्ञानी समझते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करें और शुरू हो जाएं. फिर देखिए आंसर आपका वही आता है जो मैं बता रहा हूँ, या फिर आंसर कुछ अलग आता है. माय डियर स्टूडेंट्स, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं हम सभी लोग.
हमें एक कंपाउंड तो पता ही चल गया कि ए क्या है। ए हमारी आंखों के सामने है कि भाई ए तुम तो एसिटल्डिहाइड हो, तुम और कुछ नहीं, तुम तो एसिटल्डिहाइड हो। अब बचे कितने कार्बन? 4 कार्बन का ऐसा कौन सा कंपाउंड हो सकता है? क्या मैं ऐसा बनाऊं CH3 CH2 CH2 CHO? भाई ये तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा क्योंकि इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और वो भी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है भाई। तो आप तो हमारे आंसर नहीं हो। फिर क्या करूं मैं, कैसे करूं? एक बार गुरुजी ने पढ़ाया था कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिस पे यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, याद आ गया भाई, याद आ गया, गुरु HSP ने पढ़ाया था कि ये इसको इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे कि ये हाइड्रोजन जाएगा नहीं, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन चला गया तो ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इतना ज़्यादा कम कर देंगे कि ये नहीं जा सकता। सो दिस हाइड्रोजन कांट गो, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस मान लो या समझदार के लिए बात काफ़ी है। दिस कार्बन आयन इज हाईली अनस्टेबल, कार्बन आयन इज हाईली अनस्टेबल so this carbon ion will not be formed। अगर किसी को पता हो तो ये कंपाउंड जिसका नाम है आइसो प्रोपाइल एल्डिहाइड और 2 मिथाइल प्रोपेनल और वी कैन से डाईमिथाइल एसिटल्डिहाइड, ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है और कैनिजारो रिएक्शन शो करता है, यानी कि OH नेगेटिव इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। सो दिस इज योर आंसर कि आप इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को जोड़ दें, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड। आई होप आप सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट ऐसे दे दिया, इसकी रिएक्शन कर दी, ओजोनोलिसिस, O3 जिंक एंड वाटर, एंड एग्जामिनर सेइंग कि यू गॉट ए, और ए की रिएक्शन फिर से कर दी, किससे कर दी? डाइल्यूट NaOH and heat and B compound, and examiner is saying कि find out what is B। B क्या है ये पता करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं? सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो, और जहाँ से तोड़ा है वहाँ पे ओलो 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 डबल बॉन्ड ओ लगा देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, डबल बॉन्ड ओ लगा देना है। तो ये बन गया। अब जब भी आपने ये रिएक्शन देखनी तो ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन की है मेरे प्यारे बच्चा लोग। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ कैसे करनी है ये रिएक्शन, जरा देखिए। इस CH कार्बोनिल ग्रुप को देखिए और ये कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, उधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, वो तो ले नहीं जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले जाएंगे और वाटर निकाल देंगे। हमारे को तो भैया पानी निकालना है, पानी निकाला और ये प्रोडक्ट बना दिया। सो दिस इज योर आंसर। क्या सभी को बात समझ में आई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बताइए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन इस प्रकार से बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार कुछ बढ़िया दिया जाए, है कि नहीं? कुछ जबरदस्त क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये क्वेश्चन है कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ
aldol condensation products. When CH3 CH डबल बॉन्ड हो, मतलब n मॉलिक्यूल्स होंगे, जब भी यहाँ लिखे हो इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्ट्स विथ एसीटोन, इसके भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ना लिखे हो तो भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, विद डाइल्यूट NaOH एंड हीट। ना मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपने क्या फाइंड आउट करने, टोटल नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने। सो दिस इज योर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे कर लेंगे इट्स वेरी गुड, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तब तक हैप्पी बर्थडे पार्टी खेलते हैं, एक पार्टी मनाते हैं अपन लोग। बाकी बच्चे करते रहें, जो समझ पा रहे हैं वो कर लें, जो नहीं समझ पा रहे वो आइए हैप्पी बर्थडे पार्टी मनाते हैं। इस हैप्पी बर्थडे पार्टी में बच्चा लोग, हमारे पास रेड कलर के 100 बैलून हैं। किस कलर के? रेड कलर के 100 बैलून हैं। ये इनकी टेल है, ये इनका हेड है, गैस भरी हुई है इन बैलून्स में, 100 बैलून है। ऐसे ही 100 बैलून ग्रीन कलर के हैं हमारे पास, ग्रीन कलर के 100 बैलून हैं बच्चा लोग। ये इनका हेड है, ये इनकी टेल है, ये भी 100 वो भी 100। हैप्पी बर्थडे पार्टी में ये कहा गया कि भैया बैलून्स का हेड से टेल टकराना अलाउड है, टेल से टेल नॉट अलाउड, हेड से हेड काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ क्या काउंट किया जाएगा? हेड और टेल टकराएंगी। तो बताइए कितने तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि एक रेड बैलून का हेड इस ग्रीन बैलून के टेल से टकराए या ग्रीन का हेड इसकी टेल से टकराए। जरा सोच के बताइए। हम पढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ बैलून के हेड और टेल टकराने की भैया बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या है जरा बताइए। इन बैलून्स के हेड और टेल टकरा रहे हैं तो आपका आंसर क्या है? यस, कुछ बच्चों का सही आ गया है, कुछ बच्चों का अभी तक नहीं आया है कि रेड वाले का ही हेड रेड वाले की ही टेल से टकरा जाए, 1 काउंट। ग्रीन वाले का ही हेड ग्रीन वाले की ही टेल से टकरा जाए, 1 काउंट, 2 काउंट हो गए। रेड वाले का हेड ग्रीन वाले की टेल से टकरा जाए, 3, और ग्रीन वाले का हेड रेड वाले की टेल से टकरा जाए, 4। इसका मतलब टोटल 4 टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं और ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन 4 तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। दैट मीन्स रेड का ही हेड रेड की ही टेल, सेल्फ एल्डोल, ग्रीन का ही हेड ग्रीन की ही टेल, सेल्फ एल्डोल। एक तरह के मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से टकराना, हेड एंड टेल, क्रॉस एल्डोल। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आइए देखते हैं कि वो 4 तरह के प्रोडक्ट क्या मिलेंगे हमें, वही जानने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा एसिटल्डिहाइड, इसी का ये मुंह और ऐसे ही मॉलिक्यूल की, सेम मॉलिक्यूल की ये एसिडिक पूंछ, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ये टकराए तो मारे को तो भैया क्या करना है, मारे को तो इसमें से पानी निकालना है। ये देखिए पानी निकल गया, और पानी निकल के जो प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट पानी निकल के बना मेरे प्यारे बच्चा लोग, वो प्रोडक्ट ऐसा है। ये निकल गया इनका पानी और ये प्रोडक्ट ऐसा बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH and CH double bond O. This is alpha, this is beta. So this compound is alpha beta unsaturated. My dear friends, always remember that whatever the product of aldol condensation is, that is always alpha beta unsaturated. And this compound is highly stable because double, single, double, it is stabilized by resonance. What does it mean? SPR. SPR stands for stabilization by resonance because there is being conjugation.
and this compound's name is very very important, क्रो। क्रो मतलब कौआ, 1 टन का क्रो, क्रोटोन एल्डिहाइड। सो द नेम इज क्रोटोन एल्डिहाइड, और ये नाम आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई साइंस नहीं है, जनरल नेम है, ये ट्रिवियल नेम है और एग्जामिनर यही पूछ लेगा आपसे। सो दिस इज नोन एज सेल्फ एल्डोल, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स सेम तरह के टकराए तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा टाइप क्या था वो भी देख लेते हैं हम। CH3, C double bond O and one more mole of CH3 CO CH3, यानी कि 2 मोल एसीटोन के ऐसे टकराए कि इनका पानी निकल गया भाई। जब पानी निकल गया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फिर हमें पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन आसान तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH3। क्या हम चेक कर लें कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट सही है? तो कैसे चेक करें मेरे प्यारे बच्चा लोग? कार्बोनिल ग्रुप के ठीक बगल वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा, और इसका नाम है मैसेटिल ऑक्साइड। बहुत ही नाम इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि मैं से टल्ली होकर ऑक्स से भिड़ गए हों, मैसेटिल ऑक्साइड। वंस अगेन दिस इज बीइंग सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स सेम तरीके के टकराए यहाँ पर। तो ये 2 प्रोडक्ट मिल गए सेल्फ के, और बाकी 2 क्रॉस के बनाएंगे। तो इनको थोड़ा साइड में हटा दो भाई, यहाँ पर पहुँचा दिया हमने। अब 2 क्रॉस के बना लेते हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसका मुंह एसिडिक मुंह, ये कार्बोनिल, और एसीटोन की पूंछ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। ये जब मिले तो फिर पानी निकल गया भाई साहब, पानी निकल गया। देखिए इससे आसान तरीका कोई मिलेगा नहीं आपको, है नहीं? और ये देखिए भाई साहब, पानी निकल गया, CH3 CH डबल बॉन्ड C एंड CH C डबल बॉन्ड O CH3। क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो ये क्रॉस एल्डोल हो गया भाई साहब। हो गया कि नहीं? और एक बार इसका मुंह उसकी पूछ, बस यही है। ये 4 तरह के हमारे कंपाउंड बन गए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट? तो इस तरह से आपको कामयाबी मिल गई चारों तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके लिए रात को जागकर मैंने बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। माई सेल्फ हरेंद्र सिंह परिहार, HSP सर के नाम से जाना जाता हूँ। ऑल इंडिया टॉप रैंक्स IIT की, नीट की बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं, उनके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, आई डिड माई MTech in 2004 and I'm gold medalist MSc। अब तुम कहोगे MSc and MTech? Yes, I have got 2 post-grad degrees। बाकी बच्चे सभी जानते हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन जो बच्चे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो मैंने MSc 99 में पास किया, उसके बाद JRF एंड गेट के बाद MTech। 22+ टीचिंग ईयर्स एक्सपीरियंस है। चलिए खैर, बने रहिए, फिर मिलते हैं पढ़ते पढ़ते। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी जो देख रहे हो जरूर बताएं कि कितना बेनिफिट मिल रहा है इस तरह के क्वेश्चन से। मैं ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे नए क्वेश्चन से आपके लिए लाता रहूँगा। बस आपका ही ये प्यार और रिस्पेक्ट मुझे इतनी रात को भी ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर करती है। ऑल द बेस्ट।